जब हम खला से अपने सैयारे ज़मीन को देखते हैं तो क्या खूबसूरत मंजर होता है ना। एक नीला चमकता हुआ गोला पानी से ढका हुआ। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरी और परेशान कुन हकीकत छुपी है। हम बात कर रहे हैं पानी के आलमी बहरान की। एक ऐसे बहरान की जो दुनिया के हर कोने को अपनी लपेट में ले रहा है। तो चलिए आज इस मसले की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। तो सबसे पहला सवाल और बिल्कुल जायज़ सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि भई अगर हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा पानी है तो फिर बहरान कैसा? किस चीज़ का बहरान? और ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि इसका जवाब ही इस पूरे मसले की बुनियाद है। और जवाब है इस छोटी सी तादाद में। देखिए, जमीन पर जितना भी पानी मौजूद है ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3% मीठा पानी है। हाँ, वो पानी जो हम पी सकते हैं, जिससे खेती बाड़ी होती है, फैक्ट्रियां चलती हैं। हमारी पूरी जिंदगी का दारोमदार इसी पर है। सोचिए, सिर्फ 3%। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस 3% में से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स और बर्फ की चोटियों में, समझ लें, कैद है। तो हकीकत में हमारे इस्तेमाल के लिए ज़मीन पर मौजूद कुल पानी का 1% से भी कम हिस्सा आसानी से दस्तयाब है। 1% से भी कम। और यही वो पानी है जो ज़मीन पर तमाम जिंदगी को चला रहा है। तो अब ये तो साफ हो गया कि पानी कम है, लेकिन मसला सिर्फ मिकदार का नहीं है। असल मसला इस पानी के मेयार यानी क्वालिटी का भी है। जो थोड़ा बहुत पानी हमारे पास है भी, वो भी तेजी से गंदा हो रहा है, आलूदा हो रहा है, और उसके असरात वो हमारी सेहत और जिंदगी पर बहुत संगीन हैं। देखिए, आलूदा पानी का मतलब सिर्फ गंदा पानी नहीं है। ये जानलेवा हो सकता है क्योंकि इसमें खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस और ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो सीधा सीधा इंसानी सेहत के लिए शदीद खतरा हैं। और अब ज़रा इन आदादो शुमार पर गौर करें। ये वाकई हिलाकर रख देने वाले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हर साल तकरीबन 8,29,000 अमवात सिर्फ और सिर्फ आलूदा पानी और ख़राब सफाई की वजह से होने वाले इस हाल से होती हैं। हर साल। ये इस बहरान की एक बहुत ही तल्ख इंसानी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। इस गंदे पानी से कई खतरनाक बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि हैज़ा, टाइफाइड, पेचिश और हेपेटाइटिस। ये सब वो बीमारियां हैं जो खास तौर पर उन इलाकों में फैलती हैं जहां लोगों के लिए साफ पानी तक रसाई बस एक ख्वाब ही है। और ये खतरा ये सिर्फ हम इंसानों तक महदूद नहीं है। ये आलूदगी, ये जहर पूरे के पूरे माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर रहा है। हमारे दरिया, झीलें, समुद्री हयात, ये सब सनती फुजले और केमिकल्स की वजह से बर्बादी के बिल्कुल दहाने पर हैं। तो सवाल ये है कि ये आलूदगी आ कहाँ से रही है। इसकी बुनियादी वजह इंसानी सरगर्मियां ही हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी, खेत खलियानों से बहकर आने वाले कीड़े मार अद्वियात और केमिकल्स, और कचरे को ठीक से ठिकाने ना लगाना, ये सब मिलकर हमारे पानी के वसाइल को मुसलसल तबाह कर रहे हैं। अब पानी के इस बहरान के असरात सिर्फ सेहत और माहौलियात तक नहीं रहते। नहीं, इसकी लहरें हमारी मईशत तक जाती हैं, ख़ास तौर पर जब हम ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। ये एक पूरा जंजीरी रद्द अमल है। ज़रा इसको समझिए। पहला कदम, साफ पानी की कमी होती है। दूसरा कदम, इस कमी की वजह से किसान अपनी फसलों और जानवरों को पानी देने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। तीसरा कदम, नतीजा क्या निकला? ज़रूरी पैदावार गिर जाती है। और आखिर में चौथा कदम, इसी कमी की वजह से खुराक की किल्लत और मौशी परेशानियां पैदा होती हैं। देखा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज, आलूदगी पर काबू पाने की कोशिश, इस सब का बहुत भारी मुआशी बोझ हुकूमतों और आम लोगों पर पड़ता है। सोचने की बात है कि ये वो पैसा है जो तालीम, सेहत या दूसरे तरक्याती कामों पर खर्च हो सकता था। तो इतनी सब परेशानी की बातों के बाद क्या उम्मीद की कोई किरण है? हाँ जी, बिल्कुल है। अब तक हमने मसले को समझा है। अब वक्त है उसके हल की तरफ देखने का। एक पायदार मुस्तकबिल के लिए एक वाज़े एक्शन प्लान मौजूद है। और इस हल की सबसे बुनियादी बात, इसका मरकज़ी उसूल क्या है? इश्तराके अमल। देखिए, ये एक आलमी चैलेंज है, तो इसका हल भी मिलजुल कर ही निकलेगा। कोई एक मुल्क या कोई एक इदारा अकेले इससे नहीं लड़ सकता। इसमें कामयाबी की कुंजी टीम वर्क ही है।
جیسا کہ ہمارے ذرائع میں بھی واضح کیا گیا ہے، اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک کثیر چہتی حکمت عملی چاہیے، جس میں پائیدار حل بھی ہوں اور کمیونٹی کی شمولیت یعنی عام لوگوں کی شرکت بھی یقینی ہو۔ تو اس حل میں کون کون شامل ہے؟ سب شامل ہیں۔ حکومتیں جو پالیسیاں بناتی ہیں، بین الاقوامی ادارے جو فنڈنگ دیتے ہیں، مقامی کمیونٹیز جو زمینی سطح پر کام کرتی ہیں، اور ہم سب یعنی عام افراد، سب کو اپنا اپنا کردار نبھانا ہوگا۔ تو صاف پانی تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں؟ کئی راستے ہیں۔ ہمیں پانی کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی، پانی کے بہتر استعمال کو فروغ دینا ہوگا، مطلب پانی ضائع نہ ہو۔ کمیونٹی کی سطح پر اقدامات کرنے ہوں گے، جیسے بارش کا پانی جمع کرنا، اور شاید سب سے اہم، لوگوں میں تعلیم اور آگاہی پھیلانی ہوگی تاکہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ تو بات آتی ہے ہماری مشترکہ ذمہ داری پر۔ پانی کا مستقبل یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو، پوری انسانیت کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ صاف پانی صرف ایک ضرورت نہیں ہے، یہ 3 بنیادی چیزوں کی بنیاد ہے: انسانی صحت، ماحولیاتی پائیداری اور معاشی ترقی۔ یہ تینوں ستون ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان سب کی بنیاد صاف پانی ہے۔ اور اسی لیے جو اہم بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے صاف پانی فراہم کرنا یہ عالمی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف ایک لازمی، ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ تو آخر میں پانی کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کہانی کا اگلا باب ہم سب نے مل کر لکھنا ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس میں ہم اپنا کردار کیا ادا کریں گے۔